मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार। बॉलीवुड के नामचीन एक्टर वरुण धवन। आज जो प्रबंध किया है आपने, मैंने कभी भी इंटरव्यू संसद के बाहर कभी नहीं किया जिंदगी में। नहीं, कभी लगता है कि एमपी बन के अंदर नहीं सर, मुझे फंसाओ मत आप प्लीज। आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं? देश आगे, सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गोल्डन जोड़ी। फिल्म इंडस्ट्री भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है। लड़ाई झगड़े, बंदूकें, गोलियां, खून खराबा, यही सब चल रहा है। डेविड धवन और गोविंदा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बॉलीवुड के नामचीन एक्टर वरुण धवन। वरुण धवन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो प्रबंध किया है आपने, मैंने कभी भी इंटरव्यू संसद के बाहर कभी नहीं किया जिंदगी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली का मौसम सर्द है, लेकिन आपने खबरें बड़ी गर्म कर रखी है। तो आप तो वैसे कहते हैं कि मैं दिखता तो सन्यासी टाइप का हूँ और हूँ मैं बड़ा, अब मैं वो बोल नहीं सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हर इंसान ऐसा होता ही है, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। मैं जो हूँ मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि मैं ऐसा हूँ। मैं एक एंटरटेनर हूँ सर, एक एक्टर हूँ और बस लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूँ। और किसी भी व्यक्ति को मैं अगर पसंद करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ मुझे पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो। अच्छा, ये लाइन आपने बोली क्यों थी? मैं दिखता सन्यासी टाइप का हूँ बड़ा वैसा। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का हूँ। ये मैं तेरा हीरो में कहा था मैंने। ये ऑब्वियसली एक डायलॉग राइटर ने लिखा था। लाइफ की फिलॉसफी यही है क्या? कहीं ना कहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं है। जो लोग सीधे साधे होते हैं उनके साथ सीधे साधा और सरल रहता हूँ, और जो लोग थोड़े से कहाँ बॉलीवुड के एक्टर कहाँ सरल होते हैं? नहीं होते लोग, इंडस्ट्री ऐसी है तो आपको थोड़ा सा उल्टा होना ही पड़ता है ना सर। लोगों के साथ लोग हर चीज़ को यूज़ करने में लग जाते हैं, तो आपको भी स्ट्रीट स्मार्ट तो रहना पड़ता है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर और लाइफ फिलॉसफी के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो होती है कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, जहाँ से आपने शुरुआत करी। क्या आपको लगता है कि जो मुकाम पर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, यू आर सेटिस्फाइड, और डू यू थिंक अभी आसमान बहुत है? इसके लिए परिश्रम बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी यहाँ पहुँचने तक, यहाँ इंटरव्यू करने के लिए। कुछ साल पहले अभी भी मैंने शैलेश जी से पूछा था, हम लोग दिल्ली आते तो वही इंटरव्यू कराते थे कि अरे यार आपने कभी ऐसे पहले इंटरव्यू कराया नहीं था। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे होता है तो आप मुकाम पे चढ़ते हो। तो अच्छा लग रहा है एक तरीके से कि यहाँ तक पहुँचा हो कि संसद के बाहर इंटरव्यू करने के योग्य सोचा आपने मुझे। पर ये आखिरी स्टॉप नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ ऊंचाइयाँ छूनी है, बहुत कुछ नया करना है। एंड कहीं ना कहीं लोगों का मनोरंजन तो करते रहना है, क्योंकि हम लोग जैसे शुरुआत आप बात करते कि जो मेरे पिताजी उनके पिक्चर से कितने लोग एंटरटेन होते थे, तो वो एक लेगेसी अपनी फैमिली की आगे लेके जाना है। जी, इस इंटरव्यू को हम नाम दे रहे हैं कि वरुण धवन का राष्ट्रवादी इंटरव्यू। तो जब देश का संसद आप देखते हैं, हाँ जी, जब ये देश की संसद आप पीछे देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? मन में थॉट्स क्या आते हैं? बहुत गर्व की फीलिंग आती है दिल में, बहुत प्राउड फील होता हूँ कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ये ज़मीन पर जिस पे हम चल रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत से बनाया गया है ये देश। नई और पुरानी संसद दोनों साथ में, और दोनों साथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि नई सोच और पुरानी सोच, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को साथ में ही चलना है भारत को शेप करने के लिए। तो कभी मन करता है अंदर जाऊं? नहीं सर, मतलब अंदर जाके देखना है एक बार कि कैसे है, कैसे बैठ, ऑब्जर्व करना है जी। बट नहीं, कभी लगता है कि एमपी बन के अंदर नहीं सर, मुझे फंसाओ मत आप प्लीज। नहीं, कभी मतलब कभी सोचते हो कि यार कई सारे तो सनी देओल जी चुनाव लड़े, जीते, कंगना रनौत हैं अभी, उससे पहले रेखा जी, बच्चन साहब इलाहाबाद से चुनाव लड़े, तो जो प्रयागराज है, शत्रुघ्न सिन्हा लेजेंड। तो कभी मन करता है कि वरुण धवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद वरुण धवन। मैं बहुत ही जब सेल्फलेस हो जाऊंगा, जब निस्वार्थ हो जाऊंगा, जब मैं उस मुकाम अपने दिमाग और दिल में वहां तक पहुंच जाऊंगा, तब शायद जुड़ना पाऊंगा। अभी तक मैं वहां पे नहीं हूँ, अभी तक मैं फिर भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। वो सारे भावनाएं मेरे अंदर जागृत नहीं हुए। तो अभी आपको लगता है कि हमारे यहाँ देश में जो कई नेता है वो स्वार्थी हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे नेता स्वार्थी है,
पहले तो नेता बनना एक बहुत बड़ी बात है, देश को सर्व करना बहुत ही बड़ी बात है। हम खड़े इस समय कर्तव्य पथ पे हैं। अच्छा, पहले ये राजपथ होता था, अब ये कर्तव्य अब ये पथ है। अब ये कर्तव्य पथ पथ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो स्वार्थी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सैक्रिफाइस करना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो मतलब ऊंची दौड़ तक पहुँचना है। जो छोटे मोटे काम लगाने में उनकी बात नहीं करने वाला। तो आपका वो गाना है, आपने वो बोला ना कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो वो लिफ्ट जो आपने संसद की तो लिफ्ट आपने खुद ही बंद कर रखी है। नहीं बिल्कुल, वैसे मतलब दिमाग और दिल में बंद नहीं की है। अगर देश की सेवा करने का कभी कोई मौका मिले बड़ा सा, जरूर करना चाहूँगा। अभी तो एंटरटेनमेंट के थ्रू कर रहा हूँ, पर जैसे हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, वो लोग कर रहे हैं देश की हिफाजत, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं। जो जवान हैं हमारे, वो करते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट एवेन्यूज थ्रू विच हम सब सर्व कर सकते हैं हमारे नेशन को। आपको लगता है कि आपने बोला कि ये जो जब मैं थोड़ा निस्वार्थी हो जाऊंगा तब मैं करूंगा, आपको लगता है, क्योंकि बार बार इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पब्लिक के मन में एक सवाल आता है कि एक्टर्स बड़े स्वार्थी होते हैं। तो आपको लगता है कि होते हैं वाकई स्वार्थी? होते ही है। होना पड़ता है क्योंकि प्रोफेशन ऐसा, इट्स अ वेरी वेन इंडस्ट्री और एक विजुअल इंडस्ट्री है, जहाँ आपको अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ फिगर में दिखाना है। आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है। पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम होता है एक, कि आपको सबको खुश करना है, खुश रखना है, एक पर्सनालिटी होती है। पर मुझे लगता है कि आप सच में तब कनेक्ट करते हो ऑडियंस के साथ जब आप सच्चाई दिखाते हो। पर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, सबको खुश रख पाते हो? फिल्मों से तो रखते हो आप सबको खुश। फिल्मों से, हाँ फिल्मों से, बट आई थिंक रियलिस्टिकली में तो वो कभी हो नहीं पाता है ना सर जी। वो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो निराश कर ही देते हो, कभी ना कभी थोड़ा कम पड़ ही जाता है। अभी आप बता रहे थे कि बहुत मेहनत करी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कर्तव्य पथ पर एक ये इंटरव्यू करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको। एक बात बताइए, सवाल आता है मेरे मन के अंदर और जनता के मन में भी सवाल है, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि आप डेविड धवन के बेटे हो, डेविड धवन के बेटे को क्या मेहनत करनी पड़ी होगी? लोग समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि तश्तरी पे लगा के फिल्म मिली होगी, बोला आओ डेविड धवन के बेटे हो वरुण धवन, फिल्म करो और हिट हो जाओ। सर लोग तो बहुत कुछ मानते हैं जी, एंड वो परसेप्शन चेंज होता रहता है, बट जो मैं अपने बारे में मानता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आँखों में क्या हूँ। पहले जी, मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं डेविड धवन का बेटा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद वरुण धवन हूँ, या मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं योग्य हूँ, किसी कारण की वजह से यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी जो भी जर्नी रही है, उतार चढ़ाव जो भी है, मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ें कैसी झेली है। बट मैं ये एक चीज़ मानता हूँ सर कि मुझे आके कंप्लेन नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है। ये जो पूरी डिबेट है नेपो के, ये जस्टिफाइड है, होनी चाहिए। ये आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? 100% और डू यू थिंक कि आप, क्योंकि सर एक तरीके से इनइक्वालिटी है सर इस देश में है। जो अमीर है अमीर हो रहे हैं, गरीब है गरीब हो रहे हैं। ये तो आप भी मानते हो कि ये बहुत वक्त, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ये चीज़ें सुन रहा हूँ अपने देश के बारे में। तो ये चीज़ें मिटनी चाहिए। वी हैव टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। द सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है ये हमें ही ब्रिज करना पड़ेगा। एंड जो नेता है देश के, वो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, बट एक सिटीजन होने की हमें भी करना है। तो जैसे कि जो मेरा जो बॉडीगार्ड है जी, मुबारक है, वो बॉडीगार्ड भी है मेरा, बट कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया में भी बहुत मजा आता है। वो इन्फ्लुएंसर भी करता है, वीडियोस भी निकालता है। अभी वो उसकी ज़िंदगी, अगर वो किसी ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है उसकी, और आई हैव टू हेल्प हिम, आई हैव टू प्रोपेल हिम। मैं ये नहीं कहूँ कि तुम यही रहो। पर क्या आपको लगता है कि आप क्योंकि डेविड धवन के बेटे थे, आपको आसानी हुई या कठिनाई हुई? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, राज कपूर साहब के बेटे रणधीर कपूर भी राज कपूर के बेटे, ऋषि कपूर भी राजीव कपूर को फिल्में नहीं मिली उतनी। ये सच्चाई है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ का सच है। बट एक एंट्री के लिए तो आसान हो जाता है जी, वो मैं मानता हूँ। एंट्री के लिए आसान होता है, बट कैमरा से कुछ छुपता नहीं है। तो लोग अगर आपको चाहते हैं, आपके एक्टिंग को पसंद करते हैं, वही देखते हैं। एंड देन इवेंचुअली सक्सेस टॉक्स, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेशियो टॉक करता है। बट मैं आके यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहता हूँ इसके साथ कि सर मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जो मैंने अचीव किया है उस पे लोग देख रहे नहीं है। ये नहीं, वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए कि मैंने ये किया है, वो किया है। अभी हाल ही में मेरी सीरीज निकली हनी बनी, इज द फर्स्ट सीरीज टू बी नंबर 1 यस
इंटरनेशनली, but मैं ये और भी इंडियन एक्टर है तो इट मेक्स अस ऑल प्राउड, भारत के लिए बड़े गर्व की बात मैं है। ये भी कह सकता हूँ कि जो नैरेटिव है वो कितना ऐसे वन साइडेड हो रहा है, तो ये लोग इसको इतना बड़ी बात नहीं बना रहे जी, क्योंकि बोल रहे अरे डेविड धवन के बेटे तो ऐसा होना ही था उनके साथ, ऐसा थोड़ी होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो डेविड धवन देखो, हॉलीवुड में मैं थोड़ी फिल्में बना रहे हैं। वो राज कपूर साहब की कुछ लाइनें नहीं, हैं, करेक्ट बोला आपने। राज कपूर साहब की 3 लाइनें हैं, और मैं आज ही उसको कहीं सुन रहा था, और क्योंकि उनका ये 100th बर्थडे है राज कपूर साहब का, तो उनको याद करना जरूरी है। तो उनका गाना है जीना यहाँ मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और उन्हें एक लाइन बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर, कि एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और एक माँ जन्म दे सकती है, उनके कर्म नहीं तय कर सकती। करेक्ट। तो ये बिल्कुल मतलब एक ही घर से निकले। एक्चुअली जो आपने कहा, मुझे ये कहना है कि मैं एक्चुअली उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो कानपुर से है। बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो FTI में पहुंचने के लिए उसने स्ट्रगल की। मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो एक 1 बेडरूम फ्लैट में अपने पूरे फैमिली को एक छोटी सी तनख्वाह पे रखता था। वैसे जब आप एक्टर बने तो डेविड साहब को तो बहुत खुशी हुई होगी। जब सक्सेसफुल एक्टर बना तब खुशी हुई, उसके बगैर पहले क्या बोलते थे कि ऐसी वैसी फिल्में मत करना जो नहीं चलेगी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक अपना नाम पहुंचने बनाने के लिए। हाँ। तो एक बार बताइए, इतनी फॉरेन से डिग्री लेके आया, विदेश से पढ़ के आए, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वो तो बैंकर बनाना चाहते थे आपको, ये जो मैंने पढ़ा। क्योंकि मेरे जो दादा है वो बैंकर ही थे, वो हेड थे HSBC बैंक के, वो सो ही वाज अ बैंकर। ओके, तो उनकी दिल की तमन्ना थी कि अब मैं कि पढ़ आप भी लूं, बैंकिंग ज्वाइन कर लूं। जी, आप अब बोलो कि कब तो कई सारे बैंकर मेरे यहाँ लाइन लगा के खड़े पापा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता उनको ये। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। वो उन्होंने बहुत परिश्रम किए सर यहाँ पे पहुँचने के लिए, और बहुत इज्जतदार तरीके से, बहुत इज्जत से काम मिला है उनको, और बहुत नाम उन्होंने जो बनाया अपना, वो मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और बहुत गर्व की तरह मैं बोलता हूँ कि मैं डेविड धवन का बेटा हूँ। देखिए, अभी ऑडियंस से एक सवाल आया कि आपने जो वो दिल नैन मटक्का जो गाना है उसका एक स्टेप आप करके दिखाइए, किसी ने यहाँ से बोला तो। बहुत अच्छा, आई थिंक किसी ने। और आप तो कहते नहीं, आपके माइंड में म्यूजिक चलता रहता है। वो चलता रहता है, पर अमीश देवगन के साथ कभी किसी ने नैन में टक्का किया नहीं है। नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मैं इतना अच्छा डांसर हूँ नहीं, बट नेताओं से बात करते हो, बट आप हम नेताओं को उंगली पर नचा सकते हैं सवालों से उंगली पर नचा सकते हैं। नाचेंगे नहीं, मैं तो अपने ताली बजा रहा हूँ, मैं तो उतना अच्छा डांस नहीं कर सकता, लेकिन आपको डांस करता हुआ देख मेरे को तो चीची की याद आ गई, गोविंदा की याद आ गई। सर वो बहुत, आई थिंक माँ सरस्वती का बहुत हाथ था उन पे, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हमारे इंडस्ट्री। आप तो उनके साथ पले भी बड़े, मतलब जी, एक तरह जरूर, से जरूर, उनके फिल्म सेट पे जाते थे। उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम देश के सदन के बाहर हैं, या नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, देश की सरकार यहाँ से चलती है, देश यहाँ से चलता है। आप बॉर्डर 2 भी फिल्म कर रहे हैं। हाँ जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर एक सैनिक, जब कोई किसी सैनिक को आप देखते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को आप देखते हैं, एक कसाब के लिए हमारा एक हवलदारी काफी था, उसने उसको उस टेररिस्ट अटैक को जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, अपने बूते पे रोकने का एक प्रयास किया, तुकाराम। तो क्या आपको लगता, क्या मन में ध्यान में आता है, क्योंकि देखिए हर चीज तनख्वाह के लिए तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एक जज्बा होता है, एक फर्ज होता है, एक देश के लिए प्रेम होता है जी, जो कि इन सैनिकों में है। ऐसे ही लोग नहीं करते, वो जज्बा जो होता है जी, वो आम नागरिकों में नहीं होता है सर। हम लोग जितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं सर, वो लोग करके दिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात है कि मैं एक सैनिक का भूमिका निभाने वाला हूँ बॉर्डर 2 में। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, बहुत। और जिसका मैं किरदार निभा रहा हूँ वो फिल्म में, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट ही इज़ अ PVC विनर। मैं नाम नहीं ले सकता अभी, वो खुलासा होगा कि किन किन का, हुज कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, हुज कैरेक्टर दिलजीत साहब इज प्लेइंग, एंड आहान एंड सनी सर निभा रहे हैं। वो धीरे धीरे खुलेगा, बट बहुत ही, और सनी देओल साहब के साथ काम करना, वाकई वो एक्टर भी है, MP भी है, तो MP थे, अब MP थे, अच्छा MP थे, बट उनके साथ काम करना बहुत ही बड़ी आई थिंक बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क है मेरे लिए फिलहाल अभी। तो बकेट लिस्ट में जितने टिक मार्क थे लग गए हैं कि अभी बहुत लगने बाकी? नहीं, अमिताभ जी के साथ काम नहीं किया। अमिताभ जी के साथ, बच्चन साहब के साथ करना है। देखो, शाहरुख सर के साथ कर लिया, सलमान भाई के साथ कर लिया, सनी सर के साथ कर लूँगा, संजय दत्त, अजय देवगन के साथ कर लिया, बट अमित जी के साथ करना, अमित जी का, ही इज अ लेजेंड, वो लिविंग लेजेंड और ही है, वो कुछ और ही है वो जी। चलिए, मैं एक, क्योंकि आपने बात करी बॉर्डर 2 की, अभी आपको बेबी पसंद है, जान पसंद है?
क्योंकि आपका बेबी भी है और आपकी वाइफ अभी आपकी तो जान बेबी, अभी तो बेबी सबसे ज्यादा बेबी। तो ये जो बेबी जान है ये क्या है? सर बहुत ही कमर्शियल, मसालेदार, सही फिल्म है। साउथ फिल्म की रीमेक है? नहीं सर, ये एक फिल्म है जो बनाई गई है एटली से, जो एटली ने बहुत सारी साउथ फिल्में बनाई, जवान भी बनाई है, तो वो ये उनकी तो प्रोड्यूस बॉलीवुड बना में रहे हैं। ग्रैंड एंट्री हो गई वो थी, ऑलरेडी, हो और गई ये थी। सेकंड ग्रैंड एंट्री है ये सेकंड ग्रैंड एंट्री है, ये बना रहे हैं ये, और जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। बहुत मनोरंजन होगा ये फिल्म में, सब कुछ है। बोलते हैं मल्टी जॉनर फिल्म, तो पूरी थाली है हम दे रहे हैं ऑडियंस को 25 दिसंबर को, क्रिसमस के जिसमें हर तरह का व्यंजन है। हर तरह के व्यंजन से। और उसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार पहली बार निभा रहा हूँ, तो वो बहुत ही मजा आया वो निभाने में। यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, जी। तो अच्छा यहाँ लग पे रहा तो है कई इनके सारे देख जवान खड़े हैं। के। हाँ, तो जी। अच्छा लग रहा है उनको। जी, तो कभी कभी मन में ख्याल आता है कि लाइफ के अंदर अगर मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या करता वरुण धवन? सर सच बोलूँ तो एक वक्त पे मुझे रेसलर बनना था। जी। क्रिकेटर तो सबको बनना है बचपन में, बट मेरी बॉलिंग इतनी स्विंग नहीं होती थी, तो आई गेव अप ऑन दैट ड्रीम। और इतनी फास्ट भी नहीं थी, बहुत स्लो होती थी। बट एक मुझे कुश्ती लड़ना था बचपन में, जो WWE है वो ज्वाइन करना था एक वक्त पे। अच्छा, मतलब अगर ये नहीं करते तो वो करते, बट हाँ, बट लाइमलाइट में। हाँ, लाइमलाइट। बैंकर कहीं नहीं बनना था, दूर दूर बैंकर नहीं बनना था, बट मुझे इवन होस्ट भी, मेरे को एंकर बनना था सर बहुत टाइम। न्यूज एंकर बनना था टाइम पर। तो न्यूज कैसे प्रेजेंट करते? सोचिए अब आप आर पार को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आर पार को तो कैसे प्रेजेंट करते? ओके, नमस्कार दर्शकों, आज मैं वरुण धवन जुड़ा हूँ अमीश देवगन के साथ। ये अजय देवगन से कम नहीं है, बाकी बहुत ऊंचे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने लाइन पे लाया है, और हम यहाँ पे खड़े हैं बहुत पावन धरती पर, संसद भवन के बाहर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बाहर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न जी, कि आपके जिंदगी में सबसे कठिन जो इंटरव्यू रहा है वो कौन सा रहा है और किसके साथ रहा है? मुझे लगता है कि स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ सबसे कठिन इंटरव्यू रहा है। वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और हमने एक स्कैम ब्रेक करा था। तो एक स्टोरी ब्रेक करी थी एक डील के ऊपर, एंड आई हैव टू गो एंड इंटरव्यू हिम, एंड दैट इंटरव्यू लास्टेड फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट क्यों? क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा सवाल पूछा तो उनको थोड़ा उस पे वो जवाब उसका नहीं देना चाहते थे। तो दो ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैन, सो बट मेरा सवाल उनको थोड़ा चुभा, और 2-3 सवाल मैंने ऐसे पूछे तो थोड़े चुभे। तो मुझे लगता है कि वो सबसे टफ इंटरव्यू रहा। तो जब आप बड़े कठिन पोजीशन में रहते हैं, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, आप बिल्कुल बीच में होते हो, मुझे लगता है हमेशा, तो आप कैसे संभालते हो ये दोनों? ऐसे लगता है कि दो गर्लफ्रेंड है आपकी। आप कैसे संभालते हो दोनों को, कैसे खुश रखते हो? देखिए, खुश तो किसी को कोई देखे, अगर आप 2 गर्लफ्रेंड की भी बात करें तो सबको तो खुश नहीं रख सकते, जैसे आपने बोला, क्योंकि हम जो पत्रकार हैं हम ऐसा कर लेते हैं, एक दिन एक को खुश रख लेते हैं, दूसरे को खुश कर लेते हैं। दैट्स व्हाई वी मेक इट अप, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि एक वक्त में आप दोनों लोगों को खुश नहीं रख सकते आप। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कभी आपको? अब मैं ये देखो, अब आप मैरिड हो तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा तो कैसे किया, पर मैंने मेरा ऑडिशन कैसे लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत टॉप एंकर बनते हैं आप। मुझे बहुत पसंद है सर, जिस तरीके से आप लोग। तो एक दिन आपको न्यूज़ 18 पे बुलाकर हम एंकरिंग ही कराते हैं। बट थोड़े लाइनें दे देना बस। मैं लाइनें बिल्कुल हम आपको तो लिख के देंगे, रिसर्च करके आ जाऊंगा। बिल्कुल हम आपको लिख के देंगे। एक चीज आपने बोला कि अभी आप 2 गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो आपकी भी लाइफ में सखा सहेलियां तो बहुत रही होंगी, रही तो है? याद आती है? नहीं रही है, वो झूठ नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली बहुत दोस्ती रही है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आई हैव फीमेल कंपनी, आई स्पेंड टाइम विद देम, दोस्तों की तरह। और याद नहीं आती सर, मैं बहुत खुश हूँ मैरिड लाइफ में। हाँ, ये बहुत लोग आश्चर्यचकित होते हैं, तुम एक्टर हो, तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो, खुश हो, यू हैव सो मच ऑफ फ्रीडम। बट मैं बहुत खुश हूँ सर। अभी भी बीवी से बात हुई थी कि भाई दिल्ली से वापस आऊँगा, 1 बजे पहुँचूंगा, तो शी सेड शी विल कम पिक मी अप। ओके। तो वो रोमांस बरकरार रहना चाहिए। तो रोमांटिक तो आप हुई? हाँ हूँ। रोमांटिक तो मतलब आई डोंट थिंक वेरी रोमांटिक, बट थोड़ा बहुत तो। वो उसके लिए आपकी वाइफ का इंटरव्यू करना पड़ेगा, कितने रोमांटिक हो तो आप। बिल्कुल मना करेगी मुझे। जी। चलिए, अब क्योंकि हम संसद के बाहर खड़े हैं कर्तव्य पथ के ऊपर, एक सवाल, क्योंकि इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? मुझे वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए जी। उनका इंटरव्यू हो रहा था, मेरा सौभाग्य कि मैं था उस वक्त, तो मैंने अटेंड कर लिया सेशन, मैं बैठा था वहाँ पे जी। एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो
देश को आगे रख रहे थे Okay. या मोदी जी को आगे रख रहे थे, वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा, बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी बहुत। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि ये मुझे अमित शाह देश के हनुमान हाँ, हैं? क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। ही सिंग कंट्री अब फर्स्ट। इस आपके जवाब के बाद आपको लोग बोलेंगे कि देखिए ये भी सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, संघी हो गया है, राइट विंग हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो सर, क्रिटिक्स को क्या जवाब देना चाहेंगे? जिनको बोलना है बोलने दो सर। मैंने बहुत बार, मैं ज्यादा पॉलिटिकल इंसान हूँ नहीं सर, वो तो हो नहीं, लगते भी नहीं, मैं हुई नहीं। मैंने अनफिल्टर्ड हो आप। हाँ, मैं काफी चीजें जब मुझे अच्छी नहीं लगी मैंने निंदा भी की है उसके बारे में, और नॉर्मल नागरिक की तरह, नॉर्मल एक हाँ, सबको युवा अधिकार है की भाई, तरह। देश में जब लोकतंत्र मैंने है। दिल्ली ये में लोकतंत्र का मंदिर है सामने, लोकतंत्र है इस देश के जब अंदर। मैंने जी। दिल्ली में शूटिंग की थी, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, वी शुड डू, इज देयर एनीथिंग या व्हाटएवर। एक नागरिक को मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट है देश चलाना। ये मुझे उस वक्त में जेन्युइनली दिल में लगा सर, और बहुत वक्त से देख रहा हूँ, तो मैंने कह दी प्रशंसा में, और मुझे कहना था, मेरे को एक फीलिंग आई, और इसलिए मैंने आप कहा। अनफिल्टर्ड हो, अल्लू अर्जुन की अरेस्ट हुआ, यू आर द फर्स्ट वन टू से कि मैं- व्हाट इज हैपनिंग। कैसे एक बॉलीवुड का एक एक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, बाकी लोग अपने तरीके से ले सकते हैं। ज्यादा भी नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो हर चीज पे बोलता है, वो भी मुझे अच्छा लगा। सही लगा कुछ तो। अगला पॉइंट, क्या आपको लगता है कि इस, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस देश के लोकतंत्र डेमोक्रेसी को लेकर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क हाँ, होते हैं। आप क्या फील करते हो, व्हाट यू हैव टू से भारत के लोकतंत्र के ऊपर, भारत में जो स्वतंत्रता है, आज बोलने की आजादी है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? व्हाट इज योर टेक? सर मैं बोलूंगा कि पॉलिटिक्स कभी आसान रहा नहीं है। मैं पॉलिटिक्स की हाँ, बारे में अच्छा, नहीं बात ठीक कर है, खाली रहा, लोकतंत्र मैं की। आपसे पूछ रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के बारे में, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, भारतीय लोकतंत्र के बारे कि में है आपको क्या मानना डेमोक्रेसी, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सर। अगर हम दुनिया घूमेंगे, हम लोग हमेशा दूसरे देशों के बारे में बात करो, अमेरिका जाके देखो क्या हाल है, क्या हो रहा है वहाँ पे। जब पहली बार जब ट्रम्प पावर में आए थे और जब निकले थे, उसके जब वो बाद क्या ट्रांजिशन, क्या हुआ क्या था वो देश में, क्या हो रहा था, जो हम मानते कि सबसे आगे वाला देश है। चीन में क्या हो रहा है, हमको रहना है वैसे, जहाँ कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप, सडनली आप एक जगह पे हो, सडनली आप गायब हो जाते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। ये बात मैं बोल क्यों पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत में खड़ा हूँ, इसलिए तो मुझे वो भी भारतीय संसद के सामने। और मैं निडर बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, जी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई खौफ नहीं है। या जो वॉर चल रही है दूसरे देशों में, यूक्रेन और यूक्रेन में इजराइल चल रही है, और भारत एक ऐसा देश है, इतना अच्छा देश है कि वो हमेशा सहायता करती है। अगर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही है तो हम मदद, फिर भी हम लोग मदद भेज रहे हैं, दोनों पैलेस्तीन तरफ को मदद भेज कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसके लिए जिगरा होने की जरूरत है, इसके लिए निडर होने की जरूरत है। और ये भारत की फिलॉसफी अभी से नहीं, हमेशा से रही है। अगर आप देखो, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज इंडिया। तो लोग जो कहते हैं कि नहीं भारत बहुत बदल गया, ये हो गया, मुझे लगता नहीं है कि वो बदला है। वो एथॉस अभी भी ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है ना? एग्जैक्टली। हमारी संस्कृति ऐसी है, भगवान राम को ले लीजिए, वासुदेव कृष्ण को ले लीजिए, करेक्ट, इंडियंस ऐसे बुद्ध को ले हैं, इंडियंस लीजिए। ऐसे, वो हमेशा जो मतलब कभी कभी पॉलिटिकली चीज ऐसे हो जाती है, बट जो सही है मेरे को हमेशा लगती है कि हमारी जो भारतीय पार्टी है, जो हमारे जो देश को चलाते हैं, वो सही ही करेंगे। एक क्योंकि आप यंग जनरेशन के आइकॉन भी हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जब महत्वपूर्ण है? बचपन में समझ में नहीं आता, बचपन में वो इट्स कूल, इट्स नॉट कूल, यू नो, वी शुड नॉट बी लाइक दैट। बट जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, थोड़े मिच्योर हो जाते हो, तब आप जान पाते हो कि यार हमारे ग्रंथों में, हमारे भगवत गीता में हमें सिखाया गया है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। जब आप किधर अटकते हो जिंदगी में, आप भगवत गीता कहीं भी खोल लो और पढ़ लो थोड़ा बहुत, आपको बताएगा कि आप जिंदगी कैसे जियो, ये प्रॉब्लम से आप कैसे निकलो। भगवत गीता आपने पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है, फॉलो करते हो? हाँ फॉलो करता हूँ सर, क्योंकि और वो बचपन से मम्मी ने हमें सिखाया, ये बुक्स हमारे घर पे, वेदस, महाभारत, रामायण, वेदस, भगवत गीता, ये सिखाई गई है। बट जैसे मैंने बोला, एक कम उम्र में ये चीज़ें आपके पल्ले नहीं पड़ते, आप वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बजाय उधर चाहते हैं। बट उम्र के साथ मैं बहुत खिंच गया हूँ इसकी तरफ, और अभी इतनी उम्र आपकी फिर भी बहुत सीखने के लिए बाकी है। लेकिन अगर चलिए मैं दो नाम लेता हूँ आपके सामने, वासुदेव कृष्ण के जीवन से और प्रभु राम के जीवन से, आप अगर एक एक चीज पकड़ेंगे तो कौन सी है? सर ज़्यादा तो मैं अभी ये फिलहाल मैं आपको एक मस्ती वाली चीज़ बताता हूँ। जो मेरी नानी थी, वो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा जो नेचर है वो भगवान कृष्ण की तरह है।
क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता था और बटर और चीज़ वो खा लेता था बचपन, तो माखन छोड़ो बुलाते थे मुझे। और राम जी के लिए सीखने के लिए, राम जी के लिए मेरे ज़िंदगी में राम मेरे बड़े भैया हैं जी। मैं मानता हूँ कि वो राम है, क्योंकि उनके जो रोहित, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं ये कह रहा हूँ उनके बारे में, बट उनके जो कार्य है वो जिस तरीके से जीवन जी रहे, वो मेरे लिए राम है। तो कहते हैं ना कि अगर कोई समझता है उसके जीवन में कठिनाई है तो राम का जीवन जरा जी के देखे और कहाँ राजा बनना था और कहाँ वनवास पे चले गए। वही कमाल की बात है। अब भगवान बुद्ध को देख लो, बिल्कुल भगवान बुद्ध को देख लो, उन्होंने क्या किया था। नहीं, आई थिंक एवरी, फॉर दैट मैटर सर, एवरी रिलीजन कहीं ना कोई कुछ अच्छा ही सिखाना चाहती है, कोई बुरा नहीं सिखाना, कोई बुरा नहीं सिखाना चाहता है। वो हम लेते क्या है उससे, वो हमारे ऊपर। चलिए, अभी हम भारत की संस्कृति की बात कर रहे थे, प्रभु राम वासुदेव कृष्ण की बात कर रहे थे। राम और रावण की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, वो तो मजा आया वो सुन के और जवाब मिलके। जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि भारत की संस्कृति की बात हो रही है तो एक बहुत आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री की। चलो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली तो मैं चश्मे पहन सकता हूं। हाँ, तो एक आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, और वो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा आरोप ये लगता है। और मैं आपको बोलूं, ये सवाल जब मैं पूछ रहा हूं आपसे तो मुझे बड़ी शाबाशी मिलेगी इस सवाल को पूछने की, कि फिल्म इंडस्ट्री भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है, वायलेंस दिखा रही है। अब एनिमल मूवी आई, आपकी पिक्चर आई बदलापुर, मतलब सब बवाल है, बवाल भी वैसे आप ही की फिल्म है, और मतलब वायलेंस बहुत दिखा रही है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बंदूकें, गोलियां, खून खराबा, यही सब चल रहा है। सर ये एक तरीके से बहुत आसान है, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, मैं फिल्म इंडस्ट्री को डिफेंड करूँगा सर, मैं करूँगा, क्योंकि अच्छे लोग भी बहुत होते हैं, अच्छी चीज़ें भी बहुत बनती है। जब फिल्में बनती नहीं थी, जब केव मैन एरा था, स्टोन एज एरा था, तभी भी एक लाठी से दूसरे को मार देते तो मर्डर हो जाता था। ये जवाब मेरा भी नहीं है, किसी और का है, मैंने सुना ही है। तभी भी हिंसा होती थी, तभी भी जोर जबरदस्ती, अग्रेशन, ये सब तभी भी था। ये ह्यूमन नेचर है, इसे फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं थोपना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का एक इन्फ्लुएंस हो सकता है लोगों पे जी। ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ, बट जब हम लोग अच्छाई दिखाते हैं तो फिर वो महीने के लिए अच्छाई क्यों नहीं चलता है फिर? पर ये तो वायलेंस सब बंद क्यों नहीं, क्योंकि एनिमल आई, बदलापुर आई, ये दो फिल्में ऐसे आई जिनको बहुत ज्यादा क्रिटिकली कहा गया कि वायलेंस को प्रमोट कर रही है, और कई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने बोला। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट में वायलेंस चलती है उसका क्या, वो क्यों नहीं बंद होता है? जब झगड़े होते हैं, जब कुर्सियां फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, यूपी विधानसभा में हुआ था, होता तो है ना सर जी, बिल्कुल। तो वो भी नहीं होना चाहिए फिर, वो भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज आपका जवाब क्या है कि वो फिल्म है, उसको फिल्म की तरह देखिए? 100 फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखिए सर, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ये कर रहे हैं और कुछ रीज़न के लिए नहीं कर रहे हैं, और एक सेंसर बोर्ड है सर, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग लिबर्टी ले लेते तो वो सेंसर रोक सकती है हमको, वो काट सकती है और काटते हैं जी, अच्छा काम। अच्छा, एक तो फिल्म में वायलेंस होती है, एक आप प्रमोशन में भी वायलेंस कर देते हैं। बवाल में आपने जानवी कपूर का कान काट दिया, अब उस पर आपके लोग पीछे पड़ गए, बोले देखिए ये फिल्म में भी वायलेंस करता है, यहाँ भी वायलेंस करता है। कान नहीं काटा था सर वो मैंने, वो ये लोग एक रील बना रहे थे, उसके लिए लोग को कुछ चाहिए था इमोट, तो ये लोग ने बोला करने के लिए, वही था। उसके बाद उसका वैसी स्क्रैच में वो एक इनको करना था, कुछ बनाना था, तो वो खाली उधर था, सजेस्टिव था सर, तो वो हो गया, वो वही पार्ट हो गया, जो फोटो थी वो नहीं हुई, वो हो जाता है सर, वो ठीक है। वो जैसे क्लिक बेट करके एक वर्ड है जो हम कोई शब्द यूज़ कर लेते हैं या कुछ, वो ज़्यादा वायरल हो जाता है, तो कई बार जब आप वो दिशा में कुछ दिखाने की कोशिश करते हो तो फिर आप फंस भी सकते हो। जी, क्योंकि अब न्यूज़ 18 पर हैं और क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है। क्रिसमस पे बड़ा दिन होता है, इसको कहते हैं हिंदी में, क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, और बड़ा दिन है, बड़ी फिल्में आती हैं और बड़े एक्टर की फिल्में आती हैं। शाहरुख खान की फिल्में आती रही हैं क्रिसमस के ऊपर, बड़े बड़े एक्टर्स की मतलब फिल्में आती रही हैं। अब वरुण धवन की भी फिल्म क्रिसमस पे आ रही है, तो माना जाए कि अब वरुण धवन भी जो है वो धीरे धीरे उस पायदान पे पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब है। सर संसद के बाहर आपने इंटरव्यू कर लिया मेरा, उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है मेरे लिए जी। बट नहीं, क्रिसमस बहुत बड़ा डेट है, और ये डेट पे पहले एक आमिर खान की फिल्म आने वाली थी, आमिर सर की फिल्म आने वाली थी। हाँ, आमिर खान की भी बहुत फिल्में बहुत आने वाली थी, और ये इस बार भी आने वाली थी, तो बिफोर दैट डेट काफ़ी वी चेक्ड विद ईच अदर, एंड क्योंकि स्टूडियो एक था, जियो स्टूडियो, वी हैड चेक्ड प्रॉपर्ली, और फिर उस पता चला कि उस वक्त कुछ नहीं आ रहा है, तो दैट्स वाई हम लोग ने ये क्रिसमस वाला डेट लिया। अब जाके हमें
ये डेट पे जाके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम वो बड़ी फिल्म है, हम लोगों का मनोरंजन देंगे उस दिन पे, क्योंकि पूरा हफ्ता, वो पूरे 8-9 दिन बिल्कुल हॉलीडेज़ के चलते हैं। जी। तो जो ऑडियंस है, हर कोई तो घूमने नहीं जाता है बाहर, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अधिकतर लोग यहीं रहते हैं, अधिकतर लोग यही रहते हैं, तो वो लोग जाके देखेंगे थिएटर थिएटर में। भी उनके लिए घूमने ही होता है। हाँ, एक आउटिंग ही होता है, एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड भी होता है। जी। तो वही हम मनोरंजन करेंगे उनका 25 दिसंबर को। तो ये जो डेट है ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ये फिल्म भी आपके लिए वाकई बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है आपके करियर के लिए। देखिए, हमने मूवीज़ में वायलेंस की बात करी, लेकिन वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर बड़ा वायलेंस चल रहा है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात करी, युद्ध हो रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं। क्या आप कहना चाहते हैं, क्योंकि ये तो युद्ध की धरती नहीं है, भारत तो बुद्ध की धरती है। इसलिए तो सबसे बेस्ट देश यही है ना सर, इसलिए सबसे बेस्ट देश यही है। हम लोग किसी के बीच में लड़ाई कराते नहीं, बल्कि हम लड़ाई सुलझाते हैं। तो आपको लग रहा है देश ठीक चल रहा है? सदन के बाहर, हम संसद के बाहर खड़े हैं, इधर नॉर्थ ब्लॉक है, उधर साउथ ब्लॉक है, कर्तव्य पथ है, देश ठीक देश चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है। पोल्यूशन कम करना चाहिए है? हमें। आजकल तो थोड़ा कम हो हम गया। सबको इस पे बोलने, मैं एक्टर हूँ, लोगों को लगता है मैं बहुत अमीर हूँ, तो मैं ये बोल रहा तुम खुद गाड़ी में घूमते हो, तुम खुद एरोप्लेन में घूमते हो, करेक्ट बोलते हैं, हम खुद घूमते हैं। जिस दिन हम साइकिल पे घूमने लगे और जाने लगे सेट, फिर वो एक चीज़ हम दिखा सकते हैं कि हम वो रोक लेके आ रहे हैं उसकी वजह से। बट फॉर द दूसरी पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए तो करना ही पड़ेगा ये सब सर, चेंज, वो थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। एक, क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, कंगना रनौत का एक इंटरव्यू मैंने किया, उन्होंने बोला कि बॉलीवुड में ना एक तरह से गैंग है, या तो वो आउटसाइडर्स को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं या उन्हें मिटा देना चाहते हैं। क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं सर, उनके जो उनका जो, या शी इज अ न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई बिलीव शी लव्स द कंट्री, आई डू बिलीव दैट। मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई है कंगना के साथ, बहुत अर्ली ऑन लाइफ में हुई थी, मुझे वो बहुत इंटेलिजेंट लगती है। आई फील कि उनके करियर में ऐसे कुछ सिचुएशंस आई होगी वे मे बी जो लोग पावर में थे उस वक्त पे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, या दे डिडंट स्टैंड अप फॉर हर। पर बॉलीवुड में लॉबी होती है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, ये जो दर्शक देख रहे हैं इनको कुछ लॉबी है क्या? मतलब ग्रुपिज्म है, लॉबी नहीं, है? ग्रुपिज्म तो है जिसका वो जो लोग बोलते हैं कि ग्रुपिज्म है, उनकी भी ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी तो ग्रुप्स होते हैं ना, वो भी तो अकेले बैठ के नहीं बोल रहे, वो लोग भी 4 लोग में बैठ के बोल रहे हैं कि ग्रुप्स। लॉबी भी है बॉलीवुड में। बट ग्रुप्स एक तरफा नहीं होता है। आप एक तरफा ग्रुप बोल के क्या कर रहे हो? जिस इंसान को आप बोल रहे हो कि ये सबसे, ये इसका ये ग्रुप, उसका तो ग्रुप की पिक्चरें चल ही नहीं रही है अभी, तो फिर तुम क्या, तो जो चीज़ तुम लड़ रहे थे अब तुम वही बन गए हो। वेरी ट्रू। मेरे हिसाब से जो इंसान पावर में है उसको फिर एक एग्जाम्पल सेट करना है कि आप कितने न्यू कमर्स के साथ काम करोगे, आप कितना नया टैलेंट अंदर लेकर आओ। लेट्स टॉक फैक्ट्स नो देन। आप कितने लोगों को लॉन्च कर रहे हो जो इंडस्ट्री के बाहर है? जैसे मैंने अक्टूबर पिक्चर की है, उसमें बनीता सांडू लॉन्च हुई थी, बिल्कुल नई हीरोइन। मैंने ABCD और स्ट्रीट डांसर की थी, उसमें 20 से 30 लोग नए लॉन्च हुए थे वो फिल्में। अभी इसकी बात तो कोई नहीं करता है कि यार ये नए लड़के लड़कियां लॉन्च हुए। वरुण अग्रीड टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद देम, गिव देम अ पोडियम। ये तो आपके क्रेडिट में है कि आपने नए स्टार, जो आप खुद एस्टैब्लिश हो गए, तो आपने नए स्टार्स को आगे, बिल्कुल। मेरा जो डायरेक्टर, जो आपका नेचर देख के मैं समझा यू लव इट ऑल्सो। हमटी शर्मा जो है वो शशांक ने बनाई, उसकी पहली पिक्चर थी जी। मैंने जब ABCD 2 की थी, वो रेमो सर की सेकंड पिक्चर थी। मैंने जब जुग जुग की, वो राज की सेकंड पिक्चर। डेयरिंग तो कितने घबराते नहीं हो आप? कलीस अभी जो पिक्चर कर रहा हूँ मैं, उसकी भी तो पहली पिक्चर है हिंदी में। एक बताइए, आप डेयरिंग हो, घबराते नहीं हो, ये अंदर से, ये बचपन से है या फिर अब आया है, या सक्सेसफुल होने के बाद आया है? नहीं, मैं यही कह रहा था कि जब आप कहीं ना कहीं आप एक मुकाम पे पहुंचते हो जहां आप चेंज लेके आ सकते हो, तो बात करने से क्या होगा, आप फैक्चुअली करो ना, फिर हमको करना पड़ेगा फिर। अच्छा, एक तो आप अनफिल्टर्ड हो, तो और दूसरा आप अनफिल्टर्ड हो, और दूसरा आप स्पष्टवादी बात कर, नया नाम दे दिया मुझे, आपने अटकाने वाले हो। नहीं, और अनफिल्टर्ड हो, और मीडिया भड़कने वाली, और बड़े स्पष्टवादी हो, मतलब यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ योर थॉट, जो है ना वो है। तो कभी कभार इसकी वजह से कभी आप प्रॉब्लम में भी फंसे हो? बहुत ज्यादा। कोई इनसाइट बताना चाहते हो? बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, किसी प्रोड्यूसर को मिलके बोल देता हूँ, ये गलत कर रहे हो आप। तो बाहर कर देता होगा आपको फिल्म से, बोले भैया थैंक यू, तुम निकलो पहले तो। हुआ ऐसा? हुआ है, डांट पड़ी है, ऊपर तक से डांट पड़ी है। न्यू कमर्स के सब जब काम करता हूँ तो चैनल वाले बोलते हैं कि यार इनको मत लेके आओ तुम प्रचार के लिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ये नहीं आएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो वहाँ पे भी मुद्दा बड़ा किया, और मुझे समझ में आया था क्यों नहीं हम लोग, अगर किसी नए ने काम किया है
अगर हम उनको थोड़ा आगे नहीं करेंगे तो फिर ये साइकिल आगे बढ़ेगा कैसे? नया टैलेंट नहीं आएगा तो हम भी वही सेम एक्टिंग करते रहे, सेम फिल्में करते रहे। नई चीज़ें आनी है ना सर। चलिए बॉलीवुड से यानी फिल्म से राष्ट्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम इस इंटरव्यू को नाम दे रहे हैं कि वरुण धवन का ये राष्ट्रवादी इंटरव्यू। आपके लिए भारत एज अ राष्ट्र क्या है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने तरीके से? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। भारत एक बहुत बहुत सुंदर बात आपने बोली, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। तभी शायद भारत जो है दुनिया के कई मुल्क हिल गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। यही और हमें इसी वजह से भारत का मुकाम अभी तक है। हमें ही रास्ता आगे दिखाना है। यू बिलीव इट? हमें ही रास्ता आगे दिखाना है। हमें पशु पक्षी जितने भी जानवर हैं, हमें थोड़ा सा उनकी तरफ भी प्यार दिखाना है। जी। हमें जो अच्छे मुकाम पे है, जैसे मैंने कहा, उनको वी हैव टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बेसिकली, इन फ्यू वर्ड्स। ये मेरे को जब बचपन में था, ये सोशल साइंस या मॉरल साइंस करके सब्जेक्ट था, ये तब से सिखाया जा रहा है कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो कम करना है, वो कम करना है, वो कम करना है। वो जब कम होगा ना तो सब ऑलरेडी बेटर होने लगेगा। वरुण भाई एक बात बताइए। हाँ जी सर। आपकी फिल्मों के इतने सारे डायलॉग हैं, कौन से 2-3 डायलॉग हैं जो आपको बहुत पसंद है? गाने तो आपके बड़े सारे मुझे भी याद है। नहीं, डायलॉग अभी यही फिल्म में एक डायलॉग है जो बहुत दिल से निकलती है मेरे लिए। मैं कैमरा में बोल दूंगा, अबा छू के दिखा मेरी बेटी को। मेरे जैसे बहुत आए होंगे लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। ये बात तो सही है आपकी कि आपके जैसे कई आए होंगे लेकिन आप पहली बार आए हो। एक बात बताओ, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में, हाँ जी, और फिल्म्स में कोई ऐसी कनेक्टिंग लाइन है जो आपको दिखती है? बहुत दिखती है सर। कितने एक्टर्स नहीं वो नेता बने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ काम के अंदर, क्योंकि सबको पब्लिक के बीच में जाना है, नेताओं को पब्लिक के बीच में जाना है, अभिनेताओं को पब्लिक के बीच में जाना है। आपकी बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको वोट चाहिए, आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए। वो भी प्रचार करते हैं, हम भी प्रचार करते हैं, वो बात तो सही है बिल्कुल। आपको भी ऑडियंस की दर पे जाना पड़ता है, उनको भी जनता की दर पे जाना पड़ता है। सर दिल्ली में तो यही सबसे बड़े स्टार्स हैं, ये तो पता चल गया है, ये तो दिख रहा है मुझे। एंड ये लोग देश चलाते हैं, बट आई डोंट नो, आई फील दैट जॉब इज मोस्ट स्ट्रेसफुल सर, एनी डे। आप लोगों की थोड़ी चिल्ड आउट है इनसे, मतलब ये लोग क्या तो देश चला रहे हैं। 3-4 घंटे सो रहे हैं, हम लोग शायद 6 घंटे सो रहे हैं, ऐसे डबल। 3 घंटे भी सो रहे हैं, पता नहीं, लोग हमेशा अवेक ही होते हैं लोग। कभी भी देखो तो इधर से उधर। मैं पूछूंगा अगली बार मोदी जी का इंटरव्यू करूंगा या अमित शाह का करूंगा या किसी विपक्ष के नेता का करूंगा तो पूछ लूंगा, अखिलेश यादव का करूंगा तो पूछ लूंगा कितने घंटे सोते। मैं पूछूंगा और आपका नाम लेके पूछूंगा। मैं कहा मेरे से वरुण धवन पूछ रहे थे मेरे इंटरव्यू में। फेवरेट क्वेश्चन है जी। चलिए अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं। तैयार हैं आप उसके लिए? तैयार। और इसमें मैं आपको कुछ नाम लूंगा और आपको बात करनी है। डेविड धवन और गोविंदा, गोल्डन जोड़ी। आपको लगता नहीं है कि उनका पैचअप भी आपको करा देना चाहिए? अब आप उस मुकाम पे हैं सर, उनका पैचअप हो गया अभी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो उनका पैचअप हो गया है, दोस्ती हो गई है। They've met each other, they've shared their emotions with each other, and there's lot of love. My father loves him immensely, and I'm sure even Chichi Bhaiya loves him. आएगी उनकी कोई फिल्म अब अगली? I hope कि ये लोग साथ में आप भी होंगे साथ में? होगे। मुझे रखना चाहेंगे तो जरूर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, वैसे फादर आपके ये भी बोल देते हैं कि नहीं तुम लायक नहीं हो रखने के, बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। वो बोलते हैं कि चिची बेटर था, वो बोलते रहते हैं। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं? आने वाली फिल्में से अभी सब बेबी जॉन आ रही है अभी। जी बिल्कुल आ रही है। फिर अप्रैल में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आएगी। अच्छा। आपके फेवरेट जानवी कपूर के साथ। ओके। और फिर उसके बाद एक फिल्म आ रही है जवानी तो इश्क होना है, जो मेरे डैड डायरेक्ट कर रहे हैं जी। एंड दैट हैज धवन फैमिली की है वो। 2 गर्ल्स इन दैट, जैसे आप 2 संभाल रहे हो, मुझे भी संभालना पड़ रहा है। एंड फिर बॉर्डर 2 आ रही है जी। एंड उसके बाद नो एंट्री 2 आ रही है। तो बड़ी सारी आपकी तो बहुत है और अच्छा, ईश्वर आपको महादेव और कृपा करें आपके ऊपर जी। तो अगला सवाल मेरा है कि देखिए राज कपूर साहब का 100th बर्थ एनिवर्सरी है, सो
राज कपूर साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो है इसलिए हम हैं, उन्होंने जो काम किया था वो अमर है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से लोग ने अभी भी सेलिब्रेट किया था मुंबई में, तो बहुत अच्छा लगा वो जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है और हमेशा याद रहेगा। आप एक लाइन अगर बोलना चाहे राज कपूर साहब के बारे में, क्या बोलेंगे? मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत वेरी वेल सेड। चलिए अगला जो सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, क्या कहना चाहते हैं आप? वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं। एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द, मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से आज। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो? फियरलेस। फियरलेस, जी। अगला जो है सवाल वो है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ फिल्म आप कर चुके हैं, अमिताभ बच्चन के साथ करी नहीं है? नहीं। क्या कहना चाहते हैं? द गॉडफादर अमिताभ बच्चन, मतलब वो टॉप बॉस, द मेन बॉस जो है, वो लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। जी, ही इज द मेन बॉस। जी। वरुण धवन, ऑल द बेस्ट। आपने हमें इतना समय दिया और इतना ये जिसे कहते हैं अच्छा साक्षात्कार दिया, इसमें आपने अनफिल्टर्ड होके बड़े सारे सवालों के जवाब दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ज़रूर पसंद आया होगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? बस न्यूज़ 18 के व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि मैं लौटूंगा और अमित सर के साथ एक और इंटरव्यू करेंगे कोई दूसरे लोकेशन पे। मैं चाहूँगा कि मैं मुंबई में करूँ इनके साथ, अभी फिर मुंबई दर्शन करें, गेटवे ऑफ इंडिया में हम लोग जाए, जू बीच पे जाए। जी, बहुत पब्लिक आएगी बट हम लोग जू बीच में जाके करें, क्योंकि बहुत मज़ा आया आपके साथ। आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछते और अच्छी तरह रखते अपने प्रश्न, बिना किसी डर के, बिना सोचे हुए। पत्रकार होकर डर जाए तो कोई फायदा ही नहीं है। आप भी बिना डरे जवाब देते हो। आपने पूरा कंपटीशन दिया। मुंबई जाके पता चलूगा, डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप बेखौफ हो और बहुत अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। तो ये थे वरुण धवन, जिनके साथ आज हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत करी। थैंक यू।